दुनिया में वैसे ही कम जंगें नहीं चल रही हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के फिर बीच फिर से युद्ध के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ वेनेजुएला पर युद्ध की बातें हो रही हैं, वहाँ युद्ध हो जाएगा। यूरोप युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन दुनिया की सबसे खतरनाक जंग होगी, भगवान ना करे कभी हो, अगर चीन और अमेरिका भिड़ गए तो कभी। और उसके भी हालात दिख रहे हैं, क्योंकि ताइवान को लेकर के एक डेडलाइन सी जो चाइना ने निर्धारित कर ली है कि अगले 2 वर्ष में 2027 खत्म होते होते हमको ताइवान वापस ताइवान पर कब्जा करना है। और ये अमेरिका का स्टैंड है कि हम उसकी सैन्य मदद करेंगे। अभी उसने $10 बिलियन के हथियार भेजे हैं ताइवान को। तो ये जब और अब खुलकर चीन की तरफ से मैंने कभी ऐसे बयान नहीं देखे। एक बहुत सीनियर आदमी ने बड़े सख्त लहजे में पूरी दुनिया को चेतावनी दी है, नाम नहीं लिया, थी अमेरिका के लिए, और साफ साफ कहा है कि अमेरिका अपनी हद में रहे, आपको मालूम नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। चीन कह रहा है 20 मिनट में दुनिया तबाह कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 20 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती हैं। और साथ में यह भी कहा कि उन मिसाइलों को कोई रोक नहीं सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमारी बनाई मिसाइलों को रोक दे। उन्होंने कहा अगर तुम जंग चाहते हो तो हम जंग देंगे, तुम न्यूक्लियर जंग चाहते हो तो हम न्यूक्लियर जंग देंगे। और ये बातें कही हैं चीन के एक बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, ऊर्जा सुरक्षा संस्थान के चीफ विक्टर गाओ ने। इन्होंने कहा दुनिया का हर एक कोना हमारी जद में। और ये मिलिट्री परेड जो अभी हुई थी उसकी तस्वीरें आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, बिल्कुल मशीनों की तरह लगते हैं इनके सिपाही। ये देखिए जरा आप, ये अभी जब एससीओ समिट था सर, तब उसके बाद ये विक्ट्री परेड जी, इसमें उन्होंने, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये तस्वीर, ये विक्टर गाओ ने कहा अगर किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें देख ले दोबारा। फिर ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, ये इसका नाम लेके उन्होंने बोला और बताया कि ये मिसाइल क्यों खास है, इसका डर दिखाया। और फिर कहा कि एटम बम क्या होता है, दुनिया में हाइड्रोजन बम किस देश के पास है। उन्होंने कहा किसी देश के पास नहीं है सिवाय हमारे, और हाइड्रोजन बम का इलाज किसी के पास नहीं होगा। आप उस आदमी की बातें सुनिए, सिहरन पैदा होती है और बड़े खतरनाक आसार दिखाई दे रहे हैं। सुनिए। If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. अंत में कहा कि वाशिंगटन ने सबक लिया होगा, मुझे लगता है। ऐसी भाषा कभी सुनी है आपने? कभी नहीं। सचमुच जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में जो शब्द आता है कि चिलिंग इफेक्ट आ रहा है, और ऐसा तो किसी दुनिया में किसी ऐसे इस तरह का बयान नहीं है। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया भी जब धमकियां देता है तो कहता है कि हम परमाणु हथियार के साथ तैयार हैं। दुनिया का कोई देश ये नहीं कहता है कि हम 20 मिनट में दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और अगर ये सही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको जिसको कहते हैं ना कि डाउट से इसलिए देखता हूं कि मुझे याद है कि बीच में उनके प्रोपेगेंडा वीडियो चलने लगे थे जिसमें वो दिखाते थे कि उनके सैनिक कैसे वो सोया हुआ है और कैसे अचानक उठा और गोली मारने लगा। बाद में पता चला वो सब के सब मैन्युफैक्चर्ड थे, वो कोई रियल आर्मी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन अगर 61 वॉर हेड्स के साथ न्यूक्लियर वॉर, वो कह रहे हैं 60 न्यूक्लियर प्लस 1 हाइड्रोजन, तो ये तो मतलब तबाही का चरम है। फिर तो दुनिया में क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। और सचमुच अगर ऐसा है तो ये भी जरा सोचिए कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यूक्लियर अनआर्म करेंगे, जो धीरे धीरे खत्म करेंगे, दुनिया को पीसफुल बनाएंगे,
हमने उस पर कोई काम नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई गुनहगार है तो अमेरिका, उसके बाद चाइना। ये तो खुली धमकी थी भाई, और मिसाइल का नाम लेके कि ये मिसाइल है और इसको तुम रोक नहीं पाओगे, ये चलेगी तो। देखिए, हाइड्रोजन बम के बारे में जो है वो कई देश इसके बारे में क्लेम करते हैं कि है, और यहाँ तक कि भारत के बारे में भी कहा जाता है कि वो टेक्निक भारत के पास है। वो डिमॉन्स्ट्रेट बेशक नहीं किया हो, लेकिन भारत, ये टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब वॉरहेड बनाया है भारत ने, ऐसा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो कहा जाता है इस प्रकार की धमकी, इससे बड़ी धमकी जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय था, जब क्यूबा में जो है वो सोवियत यूनियन ने मिसाइल लगा दिया था। क्यूबा बिल्कुल करीब है अमेरिका के। हाँ, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि आपको 24 घंटा हम दे रहे हैं, आप इसे हटा लीजिए, नहीं तो आप वॉर के लिए तैयार रहिए, और वहाँ से विड्रॉ कर लिया था। तो ऐसा कई उदाहरण दुनिया में है, लेकिन चाइना को विगत 20 साल में इस प्रकार से धमकी देते हुए किसी की तरफ से ऐसा सुना नहीं गया था। और ये बात भी है, देखिए, ताइवान को जैसे ही मिलिट्री सप्लाई के लिए ऋण दिया और उस आर्म्स मुहैया कराया, तुरंत आपने देखा कि चाइना ने उनके 20 डिफेंस कंपनी जो है उन पर सैंक्शन लगा दिया। चाइना ने अमेरिका पे सैंक्शन लगाया, सोचिए। पहले इसलिए लगा रहा है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स है, उनके जो डिफेंस सप्लाई, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बनाने के लिए, उसका सप्लाई तो चाइना करता है। खैर, वो ताइवान उसकी रेड लाइन है, वो कुछ नहीं सुन सकता ताइवान के अलावा। और इससे अच्छा याद आ गया, जो अमेरिका ने डिफेंस पेपर निकाला, अपनी पार्लियामेंट को दिया, पेंटागन ने, उसमें क्या बताया था उसने कि इनकी 3-4 रेड लाइन है, मतलब जो इनके कोर इश्यूज हैं, उसमें जमीन के मामलों में ताइवान, सिंकाकू आइलैंड जापान के साथ, साउथ चाइना सी के में इनके जो झगड़े हैं, बाउंड्री इश्यूज हैं, मैरीटाइम इश्यूज, वो, और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 कोर इश्यूज डिस्प्यूट बताए थे, कोर डिस्प्यूट। वो ताइवान और अरुणाचल को एक कैटेगरी में मानता है, इसको सोचिए आप।